इब्रानी शब्द हर्मगिदोन का अर्थ मगिद्दो पहाड़ी से है और यह भविष्य में होने वाला युद्ध का पर्याय बन गया है जिसमें परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। और जैसे कि बाइबल में भविष्यवाणी कर दिया गया है, वह मसीह विरोधी की सेनाओं को नाश कर देगा। हर्मगिदोन के इस युद्ध में लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ सम्मिलित होगी। साथ ही जातियां मसीह के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए इकट्ठी हो जाएगी। हर्मगिदोन की घाटी का सटीक स्थान स्पष्ट नहीं है क्योंकि ऐसा कोई पहाड़ नहीं पाया जाता है जिसे मगिद्दो कहकर पुकारा जाता है। तथापि हर का अर्थ पहाड़ी भी हो सकता है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा संभावना यरूशलेम से लगभग 60 मील की दूरी पर किसी पहाड़ी पर बसे हुए स्थान के होने की, जो चारों से मगिद्दो के मैदान को घेरे हुए होगा। इस क्षेत्र में लगभग 200 से ज्यादा लड़ाइयों को लड़ा जा चुका है। मगिद्दो का मैदान हर्मगिदोन के युद्ध के लिए केंद्रीय स्थान होगा, जिसमें इस्राएल की पूरा लंबाई जो एदोम देश से बोस्रा शहर तक चली जाती है, इस लड़ाई में सम्मिलित होगी। इस्राएल के इतिहास में हर्मगिदोन की घाटी 2 बड़ी विजयों के कारण प्रसिद्ध थी। पहला है कनानियों के ऊपर बाराक की विजय और दूसरा है मिद्यानियों के ऊपर गिदोन की विजय। हर्मगिदोन 2 त्रासदियों का भी स्थान है। पहला शाऊल और उसके पुत्रों की मृत्यु का और दूसरा राजा योशिया की मृत्यु का। इस इतिहास के कारण हर्मगिदोन की घाटी परमेश्वर और बुराई की शक्तियों में अंतिम संघर्ष का प्रतीक चिन्ह बन गई है। शब्द हर्मगिदोन केवल एक ही बार प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसके 16 वचन में प्रकट होता है। वहां लिखा है, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। यह उन राजाओं की बात कर रहा है जो मसीह विरोधी के प्रति इस्राएल के विरुद्ध अंतिम प्रहार करने के लिए विश्व योग्य है। हर्मगिदोन के स्थान पर परमेश्वर अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा को उंडेल दिया जाएगा और मसीह विरोधी और उसका अनुसरण करने वालों को उलट दिया जाएगा और वे पराजित होंगे। हर्मगिदोन एक सामान्य शब्द बन गया है जो केवल उस युद्ध को ही नहीं जो मगिद्दो के स्थान पर लड़ा जाएगा, परंतु जो संसार के अंत को भी सूचित करता है।